बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से सीएम हेमंत सोरेन से मंत्रियों और अधिकारियों ने मुलाकात की। सीएम ने सभी को नव वर्ष की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। कल सीएम ने सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। सीएम राज्यवासियों को भी नूतन वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। तो कल से जो है ये शुरुआत है नए वर्ष 2026 का। इस वर्ष से राज्यवासियों की सुख शांति, समृद्धि, प्रगति और खुशहाली की कामना की। सभी की सहभागिता से ही झारखंड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा, ऐसा सीएम का कहना है। विकास योजनाओं को जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, ऐसा सीएम ने कहा। कल यानी कि बृहस्पतिवार गुरुवार से 2026 नव वर्ष की शुरुआत हुई। अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, एक दिन बीत चुके हैं नए साल में। अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की है। मुलाकात अगर की है तो कोई बात हुई होगी। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से सीएम लगातार अधिकारियों की बात कर रहे थे, पहले भी उन्होंने ठीक पहले राज्यपाल खत्म होने के दिन ही कहा जा सकता है कि कई अधिकारियों का तबादला किया, कई के नए अधिकारियों के पदस्थापन किए गए। और इसके बाद से अब कल की बात की जाए, नए साल पे सबसे पहले दिन की बात की जाए, तो कई कार्यक्रम भी साथ साथ उन्होंने किए। और साथ साथ ये भी देखा गया कि बड़े अधिकारी जो राज्य के हैं, जो जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और साफ तौर पे ये कहा गया है कि राज्य की खुशहाली के लिए, उसकी समृद्धि के लिए तेजी से कार्य किए जाएंगे। और ऐसे मौके पे मुख्यमंत्री से मुलाकात जब हुई अधिकारियों की, तो कई बातों का जिक्र भी किया गया। सबसे बड़ी बात कही गई कि 25 साल का झारखंड हुआ और 25 साल अब युवा अवस्था माना जाता है, और युवा अवस्था में झारखंड को तेजी से चलने की जरूरत महसूस हो रही है, और उसमें अधिकारियों की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर चर्चा की गई है। और साफ तौर पे ये भी देखा गया कि कहीं न कहीं अब अधिकारियों पे जिस तरीके से जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए जो रणनीति बननी चाहिए वो अधिकारियों की तरफ से ही बननी चाहिए। तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि सीएम तमाम चीजों को लेकर काफी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, काफी चौकन्ने हैं, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाला समय बेहतर हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं। जी, एक बात और इस मुलाकात के दौरान सामने आई कि जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि अभी तक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी साधन उपयोग में लाए जा रहे थे वो अभी पूरी तरह से जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो कुछ ये योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाया जाएगा नए वर्ष में? देखिए, ये बड़ा सवाल झारखंड में रहा है पहले भी कि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और आपने देखा होगा कि ये जो साल जो खत्म हुआ और इस जो मार्च का महीना आना है, तो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जो चीजें चलाई जा रही थी, जो कार्रवाई की जा रही थी, उसमें झारखंड में भी काफी हद तक सफलता मिली है। और मुख्यमंत्री का इशारा कुछ इस तरह के भी है कि कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ अभी भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी, तो वहां तक कैसे योजनाओं को पहुंचाई जाए, इस पर जोर दिया जाए। सबसे बड़ी बात उन्होंने रोजगार की बात की है। साथ साथ ये भी कहा है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे जल, जंगल, जमीन का उपयोग होना चाहिए, उसको कैसे किया जाए, ये तमाम जगहों पे मुख्यमंत्री जाकर बातचीत के क्रम में अपनी बात में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अधिकारियों के माध्यम से ही किया जा सकता है, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विकास के लिए जन जन तक लोगों को लाभ मिले, इसकी तैयारी की जा रही है। और अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री ने, और इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी कई बार चर्चा मुख्यमंत्री ने की है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां अभी पेशा कानून लागू किया गया है, तो इसको लेकर जो विकास की योजनाएं हैं वो कैसे आगे बढ़ाई जा सकेंगी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें समाहित दिखाई पड़ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब सीधे तौर पे अधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार की योजनाएं भी आगे बढ़ेंगी, जन जन तक योजनाएं भी पहुंचेंगी और राज्य का विकास भी होगा। जी जी, एक चीज़ और कल देखने को मिला, ये कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ये पेशा कानून के बारे में भी जिक्र किया। साथ ही साथ
अगर जो आप देखें इनके सोशल मीडिया अकाउंट, तो उस पर भी एक बार इन्होंने कहा है कि अब ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। पेशा कानून को जो है ये मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट से, अब ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। तो ये जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इससे ग्रामीणों को क्या लाभ होने वाले हैं। देखिए देवेंद्र जी, बड़ा सवाल है, खास करके पेशा कानून को लेकर लंबे समय से यहाँ विवाद चलता रहा है और अभी की बातचीत की जाए तो कैबिनेट के माध्यम से आगे इसे बढ़ाया गया है, कैबिनेट में पारित कराया गया है। पेशा कानून के तहत राज्य में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, और मेरी जो जानकारी है कि 13 जिले ऐसे हैं जहाँ आदिवासी बहुल इलाके माने जाते हैं और कुल मिलाकर 16 जो कुछ अन्य इलाकों में भी, जैसे जिले के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आदिवासी ज्यादा है। तो वैसे जगहों पर जो विकास की योजनाएं होंगी वो ग्राम सभा के माध्यम से ही तय की जाएंगी और उनको कहीं न कहीं एक बार ताकत देने की कोशिश की जाएगी, शक्ति देने की कोशिश की जाएगी पेशा कानून के माध्यम से, जिससे आदिवासियों के विकास के साथ साथ यहाँ के जो उनके खास करके संस्कृति और बाकी चीजें हैं उसको भी बचाया जा सकेगा। और इसी को लेकर लंबा समय जरूर लगा है राज्य में, लेकिन आदिवासी बहुल इलाके के विकास को लेकर जब मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं तो पेशा कानून का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं और अभी उन्होंने लागू किया है और इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि अगर पेशा कानून को लागू किया जाएगा तो राज्य के तमाम आदिवासी इलाकों में योजनाओं को पहुंचाने में आसानी होगी। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जब लागू कराई जाएगी, यानी कि नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे, तो वैसे समय में राज्य में सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकेगा। और हाल के दिनों में इस तरह की तमाम चर्चा पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। खरतावा में कल कार्यक्रम था, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन सारी पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो राज्य में विकास की बात की जा सकेगी और मुख्यमंत्री इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, नगर निकाय के बारे में तमाम बातचीत तो होती रहती है कि अब कुछ ही दिनों में नगर निकाय चुनाव होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जाती है। तो अधिकारियों ने जब सीएम से मुलाकात की तो क्या इसमें ये बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि क्या इस संबंध में कुछ बात हुई होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कल की बात की जाए तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ साथ उसमें अलका तिवारी भी मौजूद रही हैं और अलका तिवारी फिलहाल नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद से उनको कहीं न कहीं चुनाव आयोग में जिम्मेदारी दी गई, निर्वाचन आयोग में, और कोशिश की जा रही है कि उनके माध्यम से ही चुनाव कराया जा सकेंगे। तो ऐसे मौके पे साफ तौर पे लगता है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट जो है सभी जिलों से आ गई है, उसकी सारी चीजों को सुपुर्द कर दिया गया है और चुनाव आयोग की बातचीत की जाए तो उनकी तरफ से भी मतदाताओं की सूची तैयार की गई है। जो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ियां थी उसको दुरुस्त करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में जल्द फैसला लेगी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से भी कई बार इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री से कल जो है अधिकारियों ने मुलाकात की और इस मुलाकात में क्या बात हुई इस पर प्रकाश डाल रहे थे हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश कुमार।